हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं यह NILPMPF है और इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। फ्रेंड्स, यदि आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आसानी से लॉगिन कर पाते हैं तो अच्छी बात है। और फिर भी कई साथियों को दिक्कत आ रही है और मैसेज आ रहे कमेंट बॉक्स में कि सर इसको लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, यूज़र नेम में जैसे आप अपनी यूनिक ID डालते वैसे आप यूनिक ID डाल लीजिए। फिर उसके बाद में पासवर्ड में अपने डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए और आसानी से लॉगिन हो जाए तो ठीक है। नहीं तो आपको जो रेड में फॉरगेट वाला बटन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है, यानी फॉरगेट पासवर्ड करना है। और फॉरगेट पासवर्ड आप करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो एम शिक्षा मित्र पर तथा अपने विभाग में दर्ज है उस पर एक OTP आएगा और OTP के रूप में आपको वहाँ पे जो पासवर्ड आएगा वो पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ ही आएगा, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वही आएगा। पहले आप उससे लॉगिन नहीं कर पा रहे, लेकिन मैसेज आने के तुरंत बाद आप जब अपना यूज़र ID और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यानी मैसेज में एक बार मैसेज प्राप्त हो गया यानी आपका आसानी से लॉगिन हो जाएगा। वो डालेंगे तो आपका ये जो ऐप है ये आसानी से फ्रेंड्स लॉगिन हो जाएगा। तो हम इसमें हमारे मोबाइल नंबर पे हमने फॉरगेट करके पहले प्रयास में हमारा भी लॉगिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने फॉरगेट करके जब हमें पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हुई और हमने लॉगिन किया तो आसानी से लॉगिन हो गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप चाहे सही डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं किंतु वह लॉगिन नहीं हो पाएगा। किंतु आप एक बार जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे और आपको राज्य शिक्षा केंद्र से NILPMP ऐप के माध्यम से जो पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ पुनः प्राप्त हुई उसी को डालने से वह लॉगिन हो जाएगा। तो हम यूनिक ID और पासवर्ड डाल के फ्रेंड्स लॉगिन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने ऐप को लॉगिन कर लिया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो असाक्षर है उस असाक्षर साथी का पंजीयन करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से, क्योंकि पंजीयन में भी कई साथियों को दिक्कत आ रही, पूरी जानकारी फिल कर देते हैं और फिर पंजीयन नहीं हो पाता है और मैसेज आ जाता है और सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आता है। और कुछ साथियों को दिक्कत आ रही है कि मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, उस पर लिखा हुआ गलत मोबाइल नंबर हटा देते हैं और नया मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो मोबाइल नंबर दर्ज नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे एक लिंक जैसी दिखाई देती है जिसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी है जिनको हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें दिक्कत आ रही है, उसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अनिवार्यतः हमें एंट्री करना ही है। तो फ्रेंड्स, आपको समस्त जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। जो असाक्षर का पंजीयन है वो होने से संबंधित जो भी समस्या है उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलने वाली है फ्रेंड्स। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम चौथे नंबर पर जो असाक्षर पंजीयन है इसको क्लिक करते हैं। जैसे हम असाक्षर पंजीयन को क्लिक करेंगे तो आपको यह सामने इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा है इंटर समग्र ID, यानी इंटर वैल्यू। जिस व्यक्ति का हमें जिस असाक्षर का पंजीयन करना है हमें वहाँ पे उसकी जो समग्र ID है जो 9 अंकों की होती है फ्रेंड्स वो हमें यहाँ पे फिल करना है। और वो फिल करने के बाद में हमको जो डन वाला बटन है डन वाले बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे समग्र ID उस सदस्य की टाइप कर ली है जिसको हमको असाक्षर के रूप में पंजीयन करना है और डन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही डन वाले बटन पर क्लिक करते प्रोसेस होने लगती है और नया पेज खुल जाता है। आप पहले नंबर पे देखेंगे तो जिसमें समग्र ID दी गई है, यह समग्र ID यदि आप चेंज भी करना चाहें तो नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी पंजीकृत है, दर्ज है। क्योंकि समग्र ID सदस्य की एक निश्चित ID होती है इसलिए चेंज नहीं होगी। फिर दूसरे नंबर पे आप नाम देखेंगे तो वहाँ पे नाम रहेगा। आप इसको चाहे तो इसको आप एडिट कर सकते हो। इसमें कोई त्रुटि हो तो आप इस नाम को सही कर सकते हैं। इसमें सरनेम नहीं हो, जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अगले नंबर पे आप देखेंगे तो फादर पब्लिक हस्बैंड नेम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखा जाए यदि महिला है तो उसके हस्बैंड का नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है। और वो भी विवाहित महिला है तो उसके पति का नाम लिखना है। अन्यथा कोई बच्चे है जो जिनकी शादी नहीं हुई, अविवाहित है, तो उनके इसमें यहाँ पे फादर्स नेम आ जाएगा। इसलिए दोनों ऑप्शन दिए गए। जैसे आप इसको हटाएंगे फ्रेंड्स, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इसको आप हटा दीजिएगा और यहाँ पे उसके फादर का यानी पिताजी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये महिला जो विवाहित है तो यहाँ पे हम इसके पति का नाम दर्ज कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमने पति का नाम दर्ज कर दिया। अब माता का नाम तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको उसकी माता का नाम दर्ज करना है। जो उसकी माता का नाम है वो आप यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। जैसे आप माता का नाम यहाँ पे दर्ज कर देंगे उसके बाद में अगले कॉलम पे पहुँच जाइएगा। ये माता का नाम दर्ज कर दिया। अब कैटेगरी पे आप जैसे
क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप ये जो कैटेगरी है इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी पहले समग्र आईडी जो बताया था वो चेंज नहीं कर पाएंगे और कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये दो चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स यदि आपके पास में जो महिला है उनकी माता का या पुरुष की माता जी का नाम नहीं है तो आप देख सकते हो यह कॉलम अनिवार्य नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। किंतु फ्रेंड्स हमारा सुझाव है कि यदि आपके पास में सभी जानकारी अवेलेबल है तो एक ही बार में सभी जानकारी फिल कर दे ताकि दूसरी बार आपको इस ऐप को खोलने की आवश्यकता ना पड़े। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स एक और समस्या आती है, आप यहाँ पे देखेंगे तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेल वाला ऑप्शन आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर वाले में आपको मेल ही दिखाई देगा, किंतु ये जो हमने आईडी खोली यह फीमेल की है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे इसको हमें चेंज करना है ताकि सही जेंडर हो सके। तो ये फीमेल में हमने चेंज कर लिया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रदर्शित होगी और अगर आपके पास में सही है तो आप इस डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ में मैरिड में तो यहाँ पे यस लिखा है, यदि शादी नहीं हो तो नो कर दीजिएगा। फिर दिव्यांगता, यदि किसी प्रकार से दिव्यांग है तो लिख दीजिएगा यहाँ पे यस या नो। आप जैसे ही देखो मैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यस या नो का ऑप्शन आएगा, ये हो गई है तो यस। ऐसे ही दिव्यांग वाले में यस या नो का ऑप्शन आएगा, यदि नो है तो नो पर ही रहने दीजिए। उसके बाद में आधार नंबर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये भी अनिवार्य नहीं है और ऊपर आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ भी अनिवार्य नहीं है, किंतु फिर भी साथियों हमारे पास में उपलब्ध है तो हमको ये चीज़ डाल देना है। अब हम इनके यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने उसका आधार नंबर कर दिया पंजीकृत। फिर आप नीचे देखेंगे एड्रेस, तो एड्रेस में आप देख सकते हैं यदि एड्रेस गड़बड़ है तो आप इसको भी चेंज कर दें क्योंकि एड्रेस भी अनिवार्य है। फिर उसके नीचे देंगे तो विलेज नेम भी अनिवार्य, स्टार लगा हुआ है। फिर लास्ट में लिखा पिन कोड भी अनिवार्य है। फ्रेंड्स इस प्रकार से आप पूरी जानकारी एक बार चेक कर लें कि कौन सी जानकारी कहीं छूटी तो नहीं, सभी उपलब्ध हो। और इसमें विशेष ध्यान रखें आईडी और जो कैटेगरी है चेंज नहीं होगी फ्रेंड्स। और मैरिड वाले ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं और जो जेंडर वाला कॉलम है उसमें हर बार मेल ही दिख रहा है तो फ्रेंड्स आप यदि फीमेल है तो फीमेल ही सिलेक्ट करें। और इस प्रकार से पूरी जानकारी आप देख सकते हो। अब हमको इसको सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर है, यदि ये मोबाइल नंबर में दिक्कत आती है, ये मोबाइल आप नंबर हटा देते हैं और यहाँ पे एक लिंक दिखाई देते हैं, या फिर ये मोबाइल नंबर आप मिलान करेंगे और ये मोबाइल नंबर यदि आपको गलत दिख रहे हैं तो इसकी समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। और ये यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये मोबाइल नंबर गलत ही है, हमें सही लिखना है। तो फ्रेंड्स मोबाइल नंबर है तो इस मोबाइल नंबर को आप काटेंगे, जैसे ही आप काटेंगे पूरा मोबाइल नंबर काट देंगे आपको ये लिंक दिखाई देगी। फिर आप कोशिश करना चाहेंगे कि मोबाइल नंबर लिख दें तो ये हम मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं लेकिन ये लिंक आ रही है तो इसको फिर से हम काटने का प्रयास करें तो आप देख लीजिए जैसे हम इसको काटते हैं ये लिंक आ जाती है। मान लो ये कुछ अंक हमने टाइप कर लिए, ये देख लीजिए हमने 830 टाइप कर लिया और फिर इस पूरे को काट देते हैं, देखिए फिर लिंक आ रहा है। तो इसका समाधान है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये जो डॉट है ये डॉट रहने दीजिएगा या फिर यहाँ पे एक डॉट टाइप कर दीजिएगा। जैसे आप एक डॉट टाइप कर देंगे तो ये हम इस डॉट को रहने देते हैं। उसके बाद में इस पूरी लिंक को आप काटने का प्रयास करें तो ये पूरी लिंक हमने काट दी है। फ्रेंड्स हमको यहाँ पे डॉट रखना है ताकि लिंक वापस ना आए और अब आसानी से आप यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम यहाँ पे देखो अब आसानी से मोबाइल नंबर टाइप कर पा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान रखें यहाँ पे शुरुआत में एक डॉट रखना है। आप देख सकते हैं आपकी जो समस्या है लगभग सभी का समाधान हो गया होगा। अब हमें इसको सबमिट करना है। तो मोबाइल नंबर के लिए फ्रेंड्स आपको पहले एक डॉट के रूप में रखें ताकि आसानी से व्यक्ति समझ जाएगा कि वो डॉट ही है, मोबाइल नंबर 10 अंकों का है। अब सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करें देखें नीचे डाटा एंटर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से आसान तरीके से आप सभी समस्या को समाधान करते हुए असाक्षर साथी का पंजीयन कर सकते हैं। आपने देखा फ्रेंड्स हमने सभी जानकारी एक्यूरेट बताई, कहाँ पे किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आई और इस प्रकार से आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हम असाक्षर साथी का पंजीयन कर सकते हैं। फ्रेंड्स फिर भी ये तो हमने आपको जो सामान्य जानकारी बता दी। अब इसके साथ में आप देखेंगे तो फ्रेंड्स परिणाम कैसे देखना है इससे संबंधित वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख करके परिणाम देख सकते हो और परिणाम राज्य शिक्षा केंद्र के होम पेज पर यानी राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल पर जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे स्कूल वाइज, ब्लॉक वाइज, जिले वाइज आप पूरी जानकारी देख सकते हैं और क्लस्टर जेएस के वाइज
संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स आपको प्राप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स एक और व्यक्ति का हम पंजीयन करके देख लेते हैं जिसमें अन्य प्रकार की समस्या आती है। तो जैसे हम इस असाक्षर पंजीयन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे सामने फिर से वही वाला इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें हमको समग्र आईडी टाइप करना होगी। और हम जैसे ही इसमें समग्र आईडी टाइप करेंगे तो हमारे सामने जो नया इंटरफेस खुलकर आएगा वो अभी जिस प्रकार का हमने देखा उसी प्रकार का दिखाई देगा। और लास्ट में जब हम जानकारी सबमिट करेंगे तो साथियों उसमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जब हम पूरी जानकारी टैली कर लेंगे और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इन्फॉर्म और एन एंट्री विथ द प्रोवाइडेड समग्र आईडी ऑलरेडी एक्सेस्ड। यानी फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपने अभी जानकारी फिल करी इसको आपने सबमिट किया और सबमिट करने के बाद जो मैसेज आया इसका तात्पर्य है कि जो प्रदान की गई समग्र आईडी है इसकी प्रविष्टि पहले से मौजूद है। यानी पहले से आपके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति का पंजीयन कर दिया गया है, इस ऐप पर जानकारी अपडेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का यदि मैसेज आए तो आप किसी प्रकार से परेशान ना हो, क्योंकि आपके द्वारा की गई एंट्रियाँ सक्सेसफुल आ रही यानी आपके द्वारा की गई है। लेकिन इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या आपके द्वारा पहले ही कर दी गई है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स इसी प्रकार के नोटिफिकेशन तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित साथ ही फिल्म संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के जानकारी का अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।